आप देख रहे हैं न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मुंबई। आज हम वडाला के रिलायंस इंफ्रा के ऑफिस आए हुए हैं। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जिन्हें कहा जाता है, उनका पैसा अभी तक रिलायंस इंफ्रा ने दिया नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग, उनका पैसा भी उनके द्वारा नहीं दिया गया है, जिनके कारण कई महीनों से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और जिसके कारण यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, भाई हैं, जो दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए और अपने परिवार का पेट पालने के लिए, वो भूखे प्यासे हैं, जिसके ऊपर रिलायंस इंफ्रा और उनकी जो सहायक कंपनी है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। परंतु यहाँ के हमने ठेकेदार से बात की, उन्होंने यहाँ के रिलायंस इंफ्रा के मैनेजर से बात की, लेकिन उन्होंने हमें अंदर आने का मौका नहीं दिया, हमें यहाँ से भगाया गया। मीडिया को देख के हमें भगाया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पैसा देना चाहते हैं उनके मजदूरों का, परंतु रिलायंस इंफ्रा पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और कितने सालों से कितने लाखों करोड़ों का पैसा बिल बाकी है। उनको रिलायंस इंफ्रा को गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला गया है, परंतु वो पैसा नहीं दे रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है जिसका हमें पता नहीं है। इस विषय में हमने यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार जिसे कहते हैं, यहाँ से लोगों से हमने बात की और उनकी जो मजबूरी है हमने उनसे ये सुना। तो हम यहाँ के जो कामगार नेता और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर प्रमोद सावंत जी हैं हमारे साथ। प्रमोद जी, पहले तो हम आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ ये पूछना चाहते हैं कि रिलायंस इंफ्रा के द्वारा जो आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज यहाँ पर आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का MMRDA द्वारा चलाया गया हुआ जो प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो लाइन 4, जो वडाला टू थाना कासारवडवली है, उसमें से जो पैकेज 3 पैकेज है, एक पैकेज नंबर 8, पैकेज नंबर 10 और पैकेज नंबर 12, ये 3 पैकेज रिलायंस इंफ्रा अस्टाल्डी जेवी ये कंपनी के पास है। और हम लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए लोग हैं, ये तीनों पैकेज में काम करने वाले, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, बाकी जो भी पाइलिंग से लेके पूरा पियर खड़ा करने तक, पियर कैप लगाने तक का जो पूरा काम है, वो सब काम करने वाले सब ठेकेदार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब ठेकेदार लोग हैं, उनके साथ हर एक ठेकेदार के साथ करीबन 50 से 100 लेबर काम करते हैं और ऐसे हज़ारों लेबर यहाँ ये तीनों पैकेज में काम कर रहे हैं। और ये जो ठेकेदार है, आज यहाँ पर करीबन 25 ठेकेदार इकट्ठा हुए हैं और ये सब लोग का पेमेंट जो है, बिल का काम किया हुआ पेमेंट जो है, ये रिलायंस ने करीबन 1-1.5 साल से फंसाया हुआ रखा हुआ है, अटका हुआ रखा है। किसी का 30 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 60 लाख है, किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, कई का तो 5-6 करोड़ तक का भी इतना बड़ा अमाउंट ये कंपनी ने रुका के रखा है। तो ये जो हमारे जानकारी के हिसाब से MMRDA ने तो इनको अभी तक का पूरा पेमेंट क्लियर किया है, लेकिन ये हमको क्यों नहीं पेमेंट दे रही है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपके माध्यम से ये MMRDA प्रशासन और रिलायंस के प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सब लोगों का जो पेमेंट रुका हुआ है, ये जल्द से जल्द हमको रिलीज़ करे, ताकि हम लोग हमारे आगे काम करने वाले जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनका पेमेंट हम लोग जल्द से जल्द कर सके। तो ये MMRDA के कमिश्नर को भी हमने इस तरीके का लेटर दिया है। जो MMRDA के मिनिस्टर है एकनाथ जी शिंदे साहब है, उनको भी लेटर दिया है। यहाँ के MP MLA, पुलिस स्टेशन, ये रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको सबको हमने लेटर दिया है हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि भाई हमारा इतना पेमेंट बाकी है और वो जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। और हम लोग ये जो रिलायंस जो कर रही है, इसका यहाँ पर हम लोग निषेध करते हैं, क्योंकि इतने दिन से ये पेमेंट रुकाना, लेबर लोग का पेमेंट रुकाना बहुत ही गलत बात है और ये रिलायंस ने किया है। ये इसका हम लोग बार बार निषेध कर रहे हैं। और अगर जल्द से जल्द हमारा पेमेंट नहीं रिलीज़ हुआ, हमें नहीं मिला, तो आगे चल के सब लेबर लोगों के लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। रिलायंस के ऑफिस के सामने या MMRDA के ऑफिस के सामने एक बड़ा आंदोलन भी हम लोग छेड़ सकते हैं। ये बात ये रिलायंस ने ध्यान में रखना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द हमारा पेमेंट देना चाहिए। धन्यवाद। आपने अभी देखा ही होगा कि उनका ये महत्व है कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका पेमेंट देना चाहिए। लेकिन रिलायंस इंफ्रा जो पैसा आने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रही है, तो इस विषय में भी हम यहाँ के जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं उनसे बात करते हैं।
सर, आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा इस विषय में यही कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कंपनी की हालत ऐसी है कि एक अधिकारी आते हैं और 2 महीने बाद उनका तबादला हो जाता है, कोई दूसरे आ जाते हैं। इस वजह से बहाना उनके पास यही मिलता है कि पैसा हमारे पास नहीं है, पेमेंट हमें नहीं मिल रहा है, हमें एमएमआरडी से पैसा मिलेगा तब हम इसका आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक वो किसी तरह का भुगतान नहीं कर रहे हैं और हमें ये भी पता नहीं कि हमने जो उनके पास पेपर्स अपने बिल जमा किए हैं उसका किस तरह से उनके पास में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी हमें नहीं मुहैया करा रहे हैं, जिस वजह से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा बिल, हमारी जितनी पैसा हमने बकाया लगाया हुआ है वो सही मायने में उनके पास रिकॉर्ड में है कि नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई है और कोशिश करते हैं कि प्रशासन और जो रिलायंस के बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारी तकलीफ़ों पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो भुगतान है जितनी जल्दी हो हम सब के ऊपर भुगतान करके कृपा करें हमारे ऊपर। वेंडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेंडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।